नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सब? मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका विवेक क्लासेस में। हमारी सीरीज चल रही है भारत का संविधान, उसका हम आज पार्ट 4 करते हैं, जिसमें संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। तो इसका पहला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? तो किस भाग को प्रदान की गई है? प्रस्तावना को। देखते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में उद्देशिका को संविधान की मूलात्मा कहा है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि किस बाद में संविधान उद्देशिका को संविधान की मूलात्मा कहा गया? तो किस बाद में कहा गया था? गोलकनाथ वर्सेस पंजाब मामले में। के मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा, जबकि BR अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा मानते हैं। अगला सवाल देखते हैं, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? किस पर विशेष ध्यान दिया? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर या नीति निर्देशक तत्व पर? तो किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अधिक महत्व और उपयोगिता है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में न्यायमूर्ति मगोलकर ने कहा था कि प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है, उस पर सुस्पष्टता का ठप्पा है, उसे संविधान निर्माताओं ने विशेष महत्व दिया। तो ये पूछा जा सकता है विशेष महत्व किस बाद में दिया था? तो सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य। अगला सवाल देखते हैं, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से: लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता या हम भारत के लोग। तो किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग से। व्याख्या देख सकते हैं इसकी। कब अंगीकृत किया गया था संविधान को? 26 नवंबर 1949 को। मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? गणतंत्र राज्य क्या होता है? जहाँ पर जिस राज्य या देश का प्रमुख निर्वाचित हो, वंशानुगत न हो। तो इसका ऑप्शन होगा, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति 5 साल के लिए निर्वाचित होते हैं। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला सवाल, भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अगला सवाल देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, या राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया जाता है, या राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन होगा सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। अगला सवाल देखते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय का धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। तो इसका यही आंसर होगा, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। अगला सवाल देखते हैं, गणतंत्र क्या होता है? तो गणतंत्र क्या होता है? जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, मतलब क्या हो? निर्वाचित होता हो। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन से 2 शब्द हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, या प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, या समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, या धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो इसमें कौन सा होगा? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किया गया है? तो इसका ऑप्शन होगा, देख लीजिए आप, इसका ऑप्शन एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया था। अगला सवाल देखते हैं, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो गणतंत्र क्या होता है? भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। इसका ऑप्शन होगा सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, या पदनिरपेक्ष, या प्रभुत्व संपन्न, या लोक कल्याण। तो इसमें से कौन सा नहीं है? लोक कल्याण। अगला सवाल देखते हैं, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, या कमजोर वर्गों के लिए कल्याण का प्रबंध करना, या सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें क्या होगा? कमजोर वर्गों के
कल्याण का प्रबंध करना, ऑप्शन बी। सवाल देखते हैं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये होगा, जो राज्य का अध्यक्ष होगा, जो देश का अध्यक्ष होगा, उसका चुनाव होता है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन पढ़ लीजिए आप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। अगला सवाल देखते हैं। ये पूछा जाता है, ये जो क्वेश्चन हमने पिछला वाला किया, ये कई बार पूछा गया है, इसका क्रम बताना होता है कई बार, यूपीएससी एग्जाम तक में पूछा गया कई बार। भारत की प्रस्तावना में प्रयुक्त सेक्युलर का अर्थ है सभी, ऑप्शन ए है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी एकेश्वरवाद या बहुदेववाद या सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो इसका ऑप्शन ए होगा सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। अगला सवाल देखते हैं। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, गलत है। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। यह मूल प्रस्तावना में था, नहीं, मूल प्रस्तावना में होता था, जोड़ते क्यों? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला और तीसरा सही। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड सही। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ है? ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका ऑप्शन होगा संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। समाजवाद, अगला सवाल देखते हैं। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक कल्याण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्पर्धा। तो इसका ऑप्शन होगा सामाजिक न्याय। समाजवाद का क्या अर्थ होता है? सामाजिक न्याय, सभी को बराबर। अगला सवाल, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? तो लगभग सभी को पता होगा, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ से ली गई थी समवर्ती सूची? ऑस्ट्रेलिया से। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या उपयुक्त सभी। तो किसको कहा जाता है? प्रस्तावना में। अगला सवाल देखते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। लौकिक मतलब सभी के लिए, सभी को बराबर माना है। क्या है? हम भारत के लोक शब्दों से शुरू होती है, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र से, या प्रजातंत्र या भारत से। तो किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग शब्दों से भारत की प्रस्तावना शुरू होती है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति या चीन की क्रांति। तो किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? चीन की क्रांति। अगला सवाल देखते हैं। मूल भारतीय संविधान के अनुसार एक है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है। ऑप्शन है, पढ़ लीजिए। तो इसका होगा प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ऑप्शन नंबर पहला, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। जो समाजवादी था ये बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान। ये बात कर रहा है मूल संविधान की, बहुत ध्यान से करना है, गलती होगी। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। तो मूल भारतीय जो संविधान था उसमें क्या था? प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य था। लेकिन समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष ये शब्द बाद में जोड़े गए थे। तो मूल भारतीय संविधान क्या था? प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। अगला सवाल देखते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं?
संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। अगला सवाल देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुटनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। तो किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? गुटनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। अगला सवाल देखते हैं। ये बात बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, केशवानंद वर्सेस केरल राज्य। 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। ठीक है, इसके बाद जो केस होता है उसमें कहा गया था कि अभिन्न भाग है। यहाँ पर क्या कहा गया था? एक भाग है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग तक गलत है। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो कब जोड़े गए थे? 1976 में। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? अच्छा क्वेश्चन है। संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक लोकतंत्र या लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो कौन सा होगा? लोकतांत्रिक गणतंत्र। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? जो लोकतंत्र है उसको किस रूप में स्वीकारा गया है? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपर्युक्त सभी। तो इसमें से कौन सा होगा? देखते हैं। उपर्युक्त सभी। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया? राजनीतिक राजतंत्र होगा, आर्थिक लोकतंत्र होगा और सामाजिक राजतंत्र होगा। तो इसमें सभी रूप को स्वीकारा गया है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता, मतदाता, राष्ट्रपति या संसद। तो किसमें निहित है? जनता में। तो ये थे आज के सवाल। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।